जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको मार्गशीर्ष मास का कथा अध्याय 1 सुनाने जा रहे हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने श्री गुरु व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते पहनकर और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में इधर उधर जंतुओं की तलाश में फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभामान को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे तो कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे। कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था तो कहीं वृक्ष के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे। कहीं हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी तो कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन से भागकर बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की आंखों से ओझल हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से राजा के सैनिक थक गए और घोड़े थक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर बड़े बड़े वृक्ष लगे थे। इसका जल सज्जनों के हृदय से समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। विपत्ति में पेड़ पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात्रि में राजा और सैनिकों ने वहीं विश्राम किया। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर का पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता से राजा के पास आए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और वल्कल पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ नहीं जानता। कृपया आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। माघ मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।